औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने अल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ जुल्म की तलवार से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शायातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatumulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। बवक्त शहादत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरिया क्यों फरमाया? सैयदा को गुस्ल किसने दिया? सैयदा ने मौला अली को क्या वसीयत की? सैयदा की शहादत पर फरिश्तों का गिरिया। हज़रत बीबी फातिमा की शहादत। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहता है, जब रसूल खुदा की रहलत का वक्त करीब हुआ तो आप बहुत रोए, जिससे दाढ़ी के बाल भीग गए। हज़रत से पूछा गया, या रसूलल्लाह क्यों इतना रो रहे हैं? आपने फरमाया, मैं उन तल्ख हवादिस की वजह से रो रहा हूँ जो मेरी उम्मत मेरी औलाद पर मजालिम ढाएगी। मेरे बाद मेरी बेटी फातिमा पर लोग जुल्म करेंगे और कोई फरियाद सुनने वाला ना होगा। जब जनाब ज़हरा ने बाबा को इस हालत में देखा तो वो भी गिरिया करने लगी। रसूल खुदा ने फरमाया, बेटी गिरिया ना करो। फातिमा ने फरमाया, बाबा जान, मैं इन वाक़यात की वजह से नहीं रो रही हूँ, बल्कि मैं आपकी जुदाई पर गिरिया कर रही हूँ। रसूल खुदा ने फातिमा सलामुल्लाह अलैहा से फरमाया, ए बेटी, मैं तुम्हें बशारत देता हूँ कि तुम मेरी रहलत के बाद जल्द ही मुझसे मुल्हिक हो जाओगी। हज़रत फातिमा गम और गुस्सा की वजह से बीमार हो गई और 40 दिन तक मरीज रही। इसके बाद शहीद हो गई। जब मौत का वक्त करीब आया तो उम्मे ऐमन और अस्मा बिन्त उमैस को बुलाया ताकि वो हजरत को बुलाएं। जब मौला अमीर आए तो जनाब फातिमा कहने लगी, ए अली, मुझे इल्हाम हुआ है, मेरी अनकरीब मौत है, बस सिर्फ बाबा को देख रही हूँ। हजरत ने फरमाया, ए बिन्ते रसूलल्लाह, जो चाहती हो मुझे वसीयत करो। फिर हजरत अली नज़दीक हुए और दूसरे लोगों को कमरे से बाहर जाने को कहा गया। जब सारे लोग बाहर चले गए तो फातिमा ज़हरा ने फरमाया, ए चचा के बेटे, जब से मैं तेरे घर आई हूँ मैंने कभी झूठ नहीं बोला, कोई खयानत नहीं की और तेरी मुखालिफत नहीं की। हज़रत अमीर फरमाते हैं, खुदा की पनाह, तुम अपने मसाइल से आगाह हो और लोगों में सबसे ज़्यादा तकवा पर हो। तुम्हारा मुकाम इससे कहीं बुलंद है कि मैं सरजनिश करूँ। तुम्हारी जुदाई मेरे लिए बड़ी सख्त है, लेकिन क़ज़ाए इलाही पर राज़ी हूँ। खुदा की कसम, तेरे जाने के बाद रसूल खुदा की मुसीबत याद आ जाती है। फिर मौला अमीर फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मेरे लिए ये दर्दनाक मुसीबत है जिसका कोई जिब्रान नहीं। इसके बाद फातिमा और अली ने रोना शुरू किया। हज़रत अली ने फातिमा ज़हरा का सर मुबारक गोद में लिया और सीने से लगाकर फरमाया, फातिमा जान, जो चाहो मुझे वसीयत करो, मैं अमल करूँगा। फिर जनाब ज़हरा ने फरमाया, ए चचा के बेटे, मैं वसीयत करती हूँ कि मेरे लिए एक ताबूत तैयार करें। मुझे फरिश्तों ने इस ताबूत की शक्ल दिखाई है। फिर मौला ने फरमाया, फातिमा जान, उस ताबूत की शक्ल कैसी है? हज़रत ज़हरा ने ताबूत की शक्ल बताई और मौला ने वो ताबूत तैयार किया और ये रूए ज़मीन पर सबसे पहला ताबूत था। इससे पहले कोई ताबूत ना था। फिर जनाब फातिमा ज़हरा ने फरमाया, ए अली, मैं वसीयत करती हूँ कि जिन्होंने मुझ पर जुल्म किया और मेरा हक़ ग़स्ब किया वो मेरे और रसूल के दुश्मन हैं। उन्हें मेरे जनाजे में शिरकत ना करने दें और उन्हें मेरा जनाजा पढ़ने से मना करें। ए अली, मुझे रात की तारीकी में दफन करना। फरिश्तों का गिरिया। रिवायत है, जब हज़रत अमीर अल-मोमिनीन ने नमाज ज़ुहर पढ़ी और घर की तरफ आ रहे थे, अचानक देखते हैं कि उनकी कनीज़ें रोती आ रही हैं। आपने उनसे पूछा, मैं तुम्हें बहुत परेशान देख रहा हूँ। उन्होंने कहा, मौला जल्दी फातिमा बिन्ते रसूल खुदा तक पहुँचे, हमें गुमान है कि आप नहीं पहुँच सकते। हज़रत अली ये सुनते ही घर पहुँचे और जहाँ फातिमा ज़हरा को बिस्तर पर देखा जो शिद्दत दर्द से रो रही हैं, कभी दाएं हरकत करती हैं और कभी बाएं। मौला ने अपनी अबा फातिमा के कंधे और अमामा सर पर करार दिया। फातिमा का सर मुबारक गोद में लिया और आवाज़ दी, ए ज़हरा, तुम मुझसे बोलती नहीं हो। फिर बुलाया, ए फातिमा बिन्ते मोहम्मद, मेरे साथ बात करो, क्यों कर नहीं बोलती हो? तीसरी मरतबा आवाज़ दी, ए रसूल की बेटी, के जिसकी अबा में फ़ुकरा के लिए ज़कात उठा कर लाते थे, मेरे साथ क्यों नहीं बोलती हो?
जब कोई जवाब न मिला तो मौला ने चौथी मर्तबा फरमाया, ए रसूल की बेटी कि जिस पर आसमान के फरिश्ते सलावात पढ़ते हैं, मुझसे क्यों नहीं बोलती। पांचवी दफ़ा फिर मौला ने आवाज़ दी, ए फातिमा मुझसे बोलो, मैं अली तेरा चचाजाद हूँ। अब जनाब फातिमा ने आंखें खोली और हज़रत अली की तरफ देखा। दोनों ने रोना शुरू कर दिया। हज़रत अली ने फरमाया, ए ज़हरा क्या हुआ है, मैं तेरे बाबा का चचाजाद भाई हूँ। हज़रत ज़हरा ने फरमाया, ए चचा के बेटे, मैं अपनी आंखों से मौत को देख रही हूँ, लिहाजा कोई चारा नहीं है और क़ज़ाए इलाही के सामने तस्लीम हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे मरने के बाद शादी की ज़रूरत है। अगर तुमने शादी की तो एक दिन बीवी के साथ रहना और एक दिन मेरी औलाद को देना, उनसे अच्छा सलूक करना। मेरे बाद ये यतीम हैं, उन्होंने कल अपने नाना का गम देखा और आज माँ का। वाय हो उस उम्मत पर जो हसन हुसैन को कत्ल करेगी और जिनके दिलों में कीना और बुग़्ज़ है। हज़रत अली ने पूछा, है फातिमा ये सब गैबी खबरें कहाँ से सुनी हैं, हालांकि रसूल खुदा के बाद वही नहीं आती। हज़रत ज़हरा ने फरमाया, ए अबुल हसन, मैंने ख्वाब में देखा कि रसूल खुदा एक सफ़ेद मोतियों से बने महल में तशरीफ़ फरमा हैं और मुझे फरमाते हैं, बेटी मेरे नज़दीक आओ, मैं तुम्हारे दीदार का मुश्ताक हूँ। मैंने बाबा से कहा, बाबा मैं भी आपकी ज़ियारत का शौक़ रखती हूँ। फिर रसूल खुदा ने फरमाया, आज रात तुम मेरे पास आओगी और खुदा वादा वफा करता है। इसके बाद हज़रत फ़ातिमा मौला से कहती हैं, जब तुम मेरे सरहाने सूरह यासीन पढ़ोगे तो जान लेना कि मैं दुनिया से रुखसत हो गई हूँ। मेरे कपड़े के नीचे से गुस्ल देना क्योंकि मैं पाक व ताहिरा हूँ। मुझे रात को दफन करना क्योंकि मुझे रसूल खुदा ने ये बताया है। फिर हज़रत अली फरमाते हैं, मैंने फातिमा ज़हरा की वसीयत पर अमल किया, कपड़े के नीचे से गुस्ल दिया, खुदा की कसम वो पाक व ताहिरा थी, हनूत किया, कफन पहनाया। जब मैंने कफन का आखिरी बंद बांधा तो उम्मे कलसूम, ज़ैनब, फिज़ा, हसन हुसैन को बुलाया ताकि आए और माँ से तोशाए आखिरत ले लें, क्योंकि ये आखिरी दीदार है, इसके बाद जन्नत में मुलाकात होगी। हसन हुसैन आगे आए और बुलंद आवाज़ से कहा, वाह वेला, अभी नाना का गम ख़त्म नहीं हुआ कि माँ की मफारिकत देखना पड़ रही है। फिर मौला अमीर फरमाते हैं, ए हसन की माँ, ए हुसैन की माँ, जब रसूल खुदा से मुलाकात करो तो मेरा सलाम देना और उनसे कहना कि तेरे बाद हम यतीम हो गए। हज़रत अली ने फरमाया, मैं गवाही देता हूँ, जब दोनों भाई माँ पर रो रहे थे तो अचानक जनाब ज़हरा की आवाज़ बुलंद हुई और दोनों हाथों को आगे बढ़ाया और हसन हुसैन को सीने से लगाया। आसमान से आवाज़ आई, ए अबुल हसन, इन दोनों शहजादों को माँ से जुदा करो क्योंकि आसमान पर फरिश्ते रो रहे हैं। फिर हज़रत अली फरमाते हैं, मैंने दोनों शहजादों को जुदा किया।